हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जल्दी से जल्दी कराइए। तो ठीक उसी आपके मैसेज पे हम काम कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, जो फर्स्ट का कोर्स है आपका, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हम लोग उसका सलूशन तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ डिस्कशन करेंगे। जैसे उसके चार ऑप्शन बनेंगे, चार ऑप्शन को भी डिस्कशन करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो 120 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। कैसे? क्योंकि इस पेपर में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 क्वेश्चन में से जो है चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, चार ऑप्शन को हम लोग चार ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस इस तरीके से करेंगे तो 120 क्वेश्चन टोटल आपको निकल के मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उसे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सभी नोटिफिकेशन आपको दी जाती हैं। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दिया जाता है कि कौन सी वीडियो कब आने वाली है और कौन सा पीडीएफ कब दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड की कर दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बस आप शिद्दत पूर्वक से आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर एंटोमोलॉजी अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, समझ में नहीं आती। तो बिल्कुल आप हमारे साथ अच्छे तरीके से जुड़े रहिएगा। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। 30 क्वेश्चन करने के बाद फिर हमें लास्ट में आप बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, लास्ट में आप बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, फोर गट इज आल्सो कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे जो फोर गट है इसको आपको याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है कि मतलब ये दोनों फोर गट, मिड गट, हाइंड गट जो भी होते हैं इसको आपको याद कर लेना है। इसका आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? स्टोमीडियम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पे एक ही बात करें, मेंसोट्रोन की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग मीड गट, यम से मेंसोट्रोन, यम से मीड गट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो प्रोक्टोडियम की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइंड गट। बात हाइंड गट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइंड गट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 3 क्वेश्चन ये आपके तैयार हो गए। फोर गट, मान लो यहाँ पे फोर गट पूछा है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले हाइंड गट का दूसरा नाम क्या है या फिर मिड गट का दूसरा नाम क्या है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि प्लेट लाइक गिजार्ड फाउंड। अब देखो गिजार्ड का काम क्या होता है आप जानते हैं, डाइजेशन में ये हेल्प करता है। जी से गिजार्ड और जी से ग्राइंडिंग। गिजार्ड का जो काम होता है वो क्या करता है, फूड को, जो इंसेक्ट फूड को खाता है, फीड करता है, उसको क्या करता है, ये गिजार्ड मतलब ग्राइंडिंग का काम करता है। अब इसमें पूछा जा रहा है प्लेट लाइक गिजार्ड किस में पाया जाता है, तो बता दे बच्चों, जो प्लेट लाइक गिजार्ड पाया जाता है हनी बी में पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम काकरोच में बात करें तो इसमें टीथ लाइक पाया जाता है। कैसी पाया जाता है? टीथ लाइक पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें फलिया की बात करें तो फलिया में स्पाइन टाइप का पाया जाता है। ठीक है, स्पाइन टाइप का पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब कह रहा है कि प्लूमोज टाइप ऑफ एंटीना फाउंड इन, मतलब जो प्लूमोज टाइप का एंटीना पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है। तो प्लूमोज की अगर हम बात करें तो मेल मॉस्किटो में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? मेल मॉस्किटो में पाया जाता है। ठीक, मेल मॉस्किटो में पाया जाता है। वहीं पे अगर हम फीमेल मॉस्किटो में बात करें तो फीमेल मॉस्किटो में जो पाया जाता है पिलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिलोज पाया जाता है। ठीक है, पिलोज जो होता है एंटीना पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट इन, यानी जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है वो किस में होता है। तो बात करें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को एक नाम से और जानते हैं। क्या बोलते हैं? होमो मेटाबोला। क्या बोलते हैं? होमो मेटाबोला। होमो मेटाबोला। ठीक है, होमो मेटाबोला के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में होती है। तो इन सभी में होती है। जो भी ऑप्शन आपके दिए गए हैं, मोथ, बटरफ्लाई और बीटल्स, इन सभी में जो होता है ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लेटरल
लिटरल पोर्शन ऑफ थोरेक्स इज कॉल्ड, मतलब जो लिटरल पोर्शन होता है थोरेक्स का उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं? प्लूरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरोन। जो लिटरल पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरोन बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि वेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। वेंट्रल पार्ट को अगर हम बोले तो स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बच्चों डोर्सल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डोर्सल पार्ट को नोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटम। NOTUM, नोटम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? वेट्रल पार्ट है, वेट्रल पार्ट है। और इसका तो आप लोग जान ही रहे हैं कि लेटरल पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं स्क्ले विंग्स आर फाउंड इन। अब देखो यहाँ से अब क्या करना, आपको जो भी विंग्स हैं, जितने भी टाइप हैं विंग्स के, वो सब देखो। अब हम इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे बताना चाहेंगे। आप देखो, आपको करना क्या है, सिंपली जितने टाइप के एंटीना हैं उसको पढ़ लेना, किसमें कौन सा एंटीना पाया जाता है वो पढ़ लेना। आपको एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। माउथ पार्ट कौन, किस टाइप के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं, ये याद होना चाहिए। तीसरी बात करें तो लेग, लेग जो होता है इसको आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंसेक्ट में कौन सा लेग पाया जाता है। चौथी बात अगर हम बात करें तो विंग्स पता होना चाहिए। इतना तो आपको पता होना चाहिए, इसमें से 10 से 5 क्वेश्चन तो आप पा ही जाएंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, चलो अब स्क्ले विंग्स आर फाउंड की अगर हम बात करें, जो स्क्ले विंग्स होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये मॉथ्स और बटरफ्लाई दोनों में पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोथ्स में भी पाया जाता है और किस में पाया जाता है? बटरफ्लाई में भी पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है द पोर्शन ऑफ थोरेक्स फ्रॉम वेयर बोथ पेयर ऑफ विंग्स आर रेसिस। ठीक है, वक्ष का वह भाग जहां से दोनों जोड़ी पंख निकलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, तो उसे हम लोग बोलते हैं टेरोथोरिक्स। क्या बोलते हैं? टेरोथोरिक्स। मतलब देखो उसमें अगर देखो आप इंसेक्ट देखोगे तो इंसेक्ट का हेड होता है, ठीक है, फिर थोरेक्स होता है, फिर एब्डोमेन होता है। ठीक, अब इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ये लास्ट की दोनों मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? टेरोथोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेरोथोरेक्स बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। करा कि हाल्टेयर्स आर प्रेजेंट इन, जो हाल्टेयर्स होता है उस किस में प्रेजेंट होता है? तो बता दें आपको, हाल्टेयर जो वो फ्लाइज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाउस फ्लाई में प्रेजेंट होता है। और ऊपर हमने बात ही कर लिया कि इसके जो है किस में प्रेजेंट होता है? बटरफ्लाई और माउथ में जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि हेमिलेट्रा टाइप ऑफ विंग्स फाउंड इन। अब देखो हेमिलेट्रा जो है ये विंग्स किस में पाया जाता है? ठीक है, जो हेमिलेट्रा का विंग्स होता है ये किस में पाया जाता है? 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो हेमिलिट्रा का जो पंख होता है वो किस में पाया जाता है? अब एक एक करके हम बात करते हैं। देखो स्क्ले टाइप मैंने बता ही दिया कि मोथ्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्क्ले टाइप का मोथ्स में। ठीक है, स्क्ले टाइप का जो है मोथ्स में पाया जाता है, स्क्ले टाइप का मोथ्स में। अब बीटल्स में अगर हम बात करें तो इलाइट्रा टाइप का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलाइट्रा, इलाइट्रा टाइप का पाया जाता है। ग्रास ऑफर में वहीं बात करें तो टेगमीना टाइप का पाया जाता है, टेगमीना। ये सब नोट करते जाइएगा, आपको काम आएगा। और जो बग होता है उसमें क्या पाया जाता है? हेमिलाइट्रा टाइप का विंग्स पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कह रहा है कि स्पर्मेथिका इज फाउंड इन। अब देखो स्पर्मेथिका क्या मतलब किसमें पाया जाता है? अब देखो अब इससे क्या करना है, आपको सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट कम से कम पता होना चाहिए कि ये मेल का है कि फीमेल का है। यहीं से ये क्वेश्चन बना है, स्पर्मेथिका इज फाउंड इन। अब देखो स्पर्मेथिका किसमें पाया जाएगा? तो स्पर्मेथिका की अगर हम बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फैमिली ऑफ लॉन्गिकॉर्न बीटल, जो लॉन्गिकॉर्न बीटल का है वो फैमिली क्या हो जाएगा? तो लॉन्गिकॉर्न बीटल की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, सेराम बीबीसी डी।
ठीक है, सीराम बीबीसीडी, थोड़ा नाम टेढ़ा है, ठीक। तो इसे जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन से बीटल किस में आते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, सबसे अधिक अगर एग्रीकल्चर को नुकसान करने वाला है कोई ऑर्डर, तो वो कौन सा है, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा में कौन कौन से आते हैं, बीटल्स एंड वीविल्स आते हैं। अब इसमें बात करें तो इसमें आपका लेडी बर्ड बीटल आ जाएगा। कौन आएगा, लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसका तो अब लॉन्गिकॉर्न हो ही जाएगा। अब सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें वीविल्स आते हैं। कौन आता है, वीविल्स आते हैं, वीविल्स आते हैं, ठीक है। वहीं पे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पल्स बीटल और कौन आता है, पल्स बीटल और कौन आता है, सीड बीटल आता है, ठीक है। तो इसका जो है, इसकी भी फैमिली आप जो है याद रखिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वास्प, वास्प का जो है ऑर्डर क्या होता है। अब यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं उसका हम ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। अगर हम बात करें तो हेमियोप्टेरा, हेमियोप्टेरा की अगर हम बात करें तो इसमें बग्स आ जाएंगे आपके। कौन आएंगे, बग्स आएंगे, ठीक है। कौन आएगा, बग आएगा, ठीक है। डिप्टेरा की अगर हम बात करें तो ट्रू फ्लाई, वही हाउस फ्लाई जिसे हम लोग बोलते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे ट्रू फ्लाई में, ठीक है। कोलियोप्टेरा में आपको हम बता दिए थे कि बीटल्स वीविल्स आएंगे, ऊपर अभी जस्ट बताए हैं। और इसमें अगर हम बात करें हेमनोप्टेरा में तो इसमें एंट्स आ जाएंगी, बीज आ जाएंगी, और क्या, वास्प, वास्प आ जाएंगी, ठीक है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि लार्वा ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई का जो लार्वा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को जानने से पहले हम लोग जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनके लार्वा को हम लोग पहले समझते हैं। जो कैटरपिलर्स है, ठीक, इसके लार्वा को हम लोग बटरफ्लाई मतलब बटरफ्लाई के लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई की, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें निम्फ की बात करें तो आर्थोप्टेरा और हेमियोप्टेरा की जो भी आपके इंसेक्ट आते हैं उसमें उसके जो लार्वा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निम्फ कहलाते हैं। वहीं पे नॉट्स की अगर हम बात करें तो ये ड्रैगन जो है, ड्रैगन फ्लाई का जो है लार्वा क्या कहलाता है, नॉट्स कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 14 नंबर। अब देखो यहाँ पे एब्डोमेन से क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि मेल जेनाइटल ऑर्गन फाउंड इन विच सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट एब्डोमेन। अब देखो जो इंसेक्ट का एब्डोमेन पाया जाता है, जो एब्डोमेन होता है इंसेक्ट का, उसमें जो है मेल जेनाइटल किस सेगमेंट में पाया जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो जो मेल का जेनाइटल ऑर्गन्स होता है वो 8वें नहीं 9वें में पाया जाता है, ठीक है, 9वें में पाया जाता है। और वहीं पे अगर हम बात करें जो मादा का होता है, इसका आप लोग क्या करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो मादा यानी फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन्स होता है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि टेरोस्टिग्मा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच इंसेक्ट, मतलब जो टेरोस्टिग्मा है ये किस इंसेक्ट का जो है विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्लाई का है। किसका है, ड्रैगन फ्लाई, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि क्रिप्टोनेफ्री कंडीशन फाउंड इन, मतलब जो क्रिप्टोनेफ्री कंडीशन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो आल में पाया जाता है। मतलब ये सभी जो कंडीशंस हैं ये सब में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। कह रहा है कि पेरिट्रॉफिक झिल्ली जो पाई जाती है, पेरिट्रॉफिक जो मेम्ब्रेन होती है वो किस में पाई जाती है, तो उसका अगर हम बात करें तो मीड गट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है बच्चों, मीड गट में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीड गट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला है कि कह रहा है कि कोलियोप्टेरियन जो लार्वा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोलियोप्टेरियन लार्वा को हम लोग ग्रब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रब बोलते हैं। और बाकी जो भी लार्वा हैं आपके हमने बता चुका है पिछले क्वेश्चन में, मतलब पीछे एक बार एक क्वेश्चन आया था उसमें बता चुका हूँ कि किसके लार्वा को क्या बोलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि कह रहा है कि थम्बलर इज द प्यूपा ऑफ विच इंसेक्ट, मतलब जो थम्बलर है वो किस इंसेक्ट के प्यूपा को हम लोग बोलते हैं, तो वो किसके इंसेक्ट को बोलते हैं, मच्छर यानी मॉस्किटो का जो प्यूपा होता है उसे हम लोग थम्बलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इंसेक्ट का क्या होता है, मतलब जो इंसेक्ट जो है अपना जो वेस्ट पदार्थ निकालता है किस माध्यम से निकालता है, तो मेलपिगियन ट्यूब्यूल से निकालता है। ठीक है, जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं उनसे निकालता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा कि मोनली फॉर्म एंटीना फाउंड इन विच इंसेक्ट, मतलब जो मोनली फॉर्म एंटीना है वो कौन से इंसेक्ट में पाई जाती है। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ग्रास हॉपर ऑप्शन दिया है इसमें कौन सी एंटीना पाई जाती है, तो फीलीफॉर्म एंटीना पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, फीलीफॉर्म एंटीना पाई जाती है। ठीक है, फीलीफॉर्म एंटीना किस में पाई जाती है, ग्रास हॉपर में। बटरफ्लाई में अगर हम बात करें तो कैपिटेट एंटीना पाई जाती है। कौन पाया जाता है, कैपिटेट पाया जाता है। वहीं पे अगर हम मोथ्स की बात करें तो पैक्टिनेट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बच्चों, पैक्टिनेट पाया जाता है। और वहीं पे हम टर्माइट्स की बात करें तो उसमें कौन सी पाई जाती है, मोनलीफॉर्म एंटीना पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कह रहा है गैस्ट्रिक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, गैस्ट्रिक सीका इंक्रीज द फंक्शन एरियाज ऑफ, मतलब ये टाइपिंग थोड़ी सी गलत है इसकी। तो मतलब जो गैस्ट्रिक पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो वो मेड गट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों, मेड गट में। अब देखो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से उठे हुए हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से फोरगट, मेड गट, हाइंड गट। ठीक, इसको आपको एकदम रट के रखना है कि कौन सा पार्ट किस में पाया जाता है, कौन से पार्ट में क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हैंड गट इज डिवाइडेड, मतलब जो हैंड गट होता है वो किस में डिवाइडेड होता है, तो इलियम, ठीक है, कोलन और रेक्टम, मतलब तीनों जो है हैंड गट में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पॉलीपोड लार्वा इज सीन इन, मतलब जो पॉलीपोड लार्वा होता है वो किस में देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है मोथ में। किस में देखने को मिलता है, मोथ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मोथ्स एंड बटरफ्लाई कम्स अंडर विच आर्डर। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका आर्डर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो इंसेक्ट कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। नहीं पूछे जा रहे हैं तो ऐसे ही दे दे रहा है कि मतलब मान लो जो भी हो, मोनलीफॉर्म एंटीना ही हो या फिलीफॉर्म हो, जो भी कुछ हो, तो उसका जो है डायरेक्ट आर्डर ही लिख के आ सकता है एग्जाम्पल में। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल लें तो उसका जो है सीधे आर्डर ही लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कुछ इंसेक्ट गिने चुने हैं जो आपको याद रखने हैं। सबका तो नहीं याद कर सकते लेकिन इतना तो याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लेपिडोप्टेरा होगा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा होगा। अब वहीं पे कोलियोप्टेरा को डिटेल डिटेल्स मैंने बता ही दिया आपको, और हेमिनोप्टेरा को बता दिया कि बीज एंड्स और, हाँ, बीज और एंड्स जो है पाए जाते हैं। और डिप्टेरा में कौन पाया जाता है, आपकी फ्लाइज पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लाई आती हैं, फ्लाई मतलब मक्खियाँ जो हैं, घरेलू मक्खियाँ, ये सब जो है पाई जाती हैं। कह रहा है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट। अब देखो दो चीज़ होती है, एक होता है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, एक होता है एक्वेटिक इंसेक्ट। दोनों का जो है एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, तो टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो वो यूरिक एसिड होता है। वहीं पे आपका एक्वेटिक की बात करें तो वो क्या होगा, अमोनिया है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कॉकरोच एंड मेंटिड्स कम्स अंडर इन विच आर्डर, यानी जो कॉकरोच और मेंटिड्स होते हैं वो कौन से आर्डर में आते हैं। अब आर्थोप्टेरा की पहले हम बात करते हैं। तो आर्थोप्टेरा पे आपके ग्रास हॉपर आते हैं। कौन आता है, ग्रास हॉपर आते हैं। ठीक है, वहीं पे बात करें लोकट्स आएगा कौन आएगा, लोकट्स। और कौन आएगा, क्रिकेट आएगा, क्रिकेट आएगा। ठीक है, अब डिप्टेरा में फ्लाई जाएंगी, आपको बता ही दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डिक्टियोटेरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्टियोटेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है
कौन सा ऑर्गन है जो क्या करता है, स्पर्म को स्टोरेज करने का काम करता है, तो वो कौन सा होता है, टेस्टिस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्टिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फ्रिंगेट, क्या फ्रिंगेट विंग फाउंड इन, मतलब फ्रिंगेट जो विंग होता है वो किस में पाया जाता है, यानी जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जालदार, जालदार पंख होता है वो किस में पाया जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो आपका ध्यान दीजिएगा, हाउस फ्लाई में अगर हम बात करें तो हाल्टेयर्स, ये तो कभी से हम बताते आ रहे हैं। काकरोच का भी बता दिए, टैगमीना में पाया जाता है। ठीक है, टैगमीना में पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसका थ्रिप्स का, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थ्रिप्स। ठीक है, कौन होगा, थ्रिप्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। कह रहा है कि इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, मतलब इंसेक्ट बॉडी जो है डिवाइडेड होती है, किस में होती है, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में, मतलब इन तीनों में जो है डिवाइडेड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये 30 क्वेश्चन आपके थे, अगर आप कहेंगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इस क्वेश्चन को करने से पहले कितना जानते थे, इस क्वेश्चन के करने के बाद कितना जाने, कुछ तो अंतर जरूर पड़ा होगा अगर आप अच्छे तरीके से इस लेक्चर को देखे होंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यहीं रखते हैं। टिल द टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।